तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसकी हेल्प से लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉब्लम को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में सबसे पहली प्रॉपर्टी है लीनियर प्रॉपर्टी। सो अब ये लीनियर प्रॉपर्टी क्या होती है? So if C1, C2 are two constant and F and G are two functions of t, then मतलब ये है कि अगर C1 और C2 क्या हो तो कांस्टेंट हो और F और G क्या हो तो फंक्शन हो, और वो फंक्शन किसके हों? t के हों। तो उस कंडीशन में जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई होता है उस कांस्टेंट और फंक्शन पर, तो कांस्टेंट, तो जब भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को ऑपरेट कराते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म कभी भी कांस्टेंट पर ऑपरेट नहीं होता है। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस पर ऑपरेट होता है? फंक्शन पर ऑपरेट होता है। ठीक है, जो फंक्शन किसका है? टी का है। तो यह क्या होता है कि अगर C1 और C2 दो कांस्टेंट हैं और F और G अगर दो फंक्शन हैं किसके? टी के, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ C1 FT प्लस C2 G2 क्या होता है? GT क्या होता है? C1 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FT प्लस C2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ GT। मतलब ये है कि इस प्रॉपर्टी में बस हमें इतना समझना है कि अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है और वो फंक्शन किसका है? टी का है, और उसके साथ एक कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो जब हम उस पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म को ऑपरेट कराते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमेशा फंक्शन पर ऑपरेट होता है, अप्लाई होता है, और कांस्टेंट पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे? कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस पर अप्लाई करेंगे? फंक्शन पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसी तरह से अगर दो कांस्टेंट है या तीन कांस्टेंट है, इस तरह से जितने भी कांस्टेंट हो तो कभी भी हम कांस्टेंट पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म को ऑपरेट नहीं कराते हैं, हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को ऑपरेट हमेशा फंक्शन पर कराते हैं। ठीक है, सो ये है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इफ़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FT इक्वल्स टू FP, यानी कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म FP है। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म e⁻AT f ऑफ t क्या होता है? f ऑफ p माइनस a। मतलब ये है कि किसी फंक्शन का अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, ठीक है, जो कि FP है, या p के टर्म में आएगा, तो अगर हम उस फंक्शन में e⁻AT से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस कंडीशन में जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उस पूरे फंक्शन का, वो क्या होता है? f ऑफ p माइनस a। यानी कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन का आया होता है उसमें हम क्या करते हैं? a को माइनस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो इस प्रॉपर्टी में बस हमें इतना समझना है कि अगर हमें कोई फंक्शन गिवन है और उस फंक्शन का हमें क्या है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, और e⁻AT से अगर हमें उसमें मल्टीप्लाई करना है तो उस कंडीशन में हमें ये देखना होता है कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, और उसे हम और उस वैल्यू को हम क्या करते हैं? p से माइनस कर देते हैं। ठीक है, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FT इक्वल्स टू FT क्या? FT अगर हमें पता है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ET f ऑफ t इक्वल्स टू क्या होता है? f ऑफ p माइनस a। अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं कि इसका प्रूफ कैसे करते हैं। सो हमें ये पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FT क्या होता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FT क्या होता है? 0 to इनफाइनाइट e⁻−pt FT dt इक्वल्स टू क्या? FP। तो अगर हम इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म FT, तो हमें ये FT हमें ये पता है बाय डेफिनेशन। अब लाप्लास इसमें हम क्या करें? अगर e⁻AT फंक्शन से हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों ही साइड में, तो अगर हम यहाँ e⁻AT से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? e⁻AT f ऑफ t dt। अब इसके बाद यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल दोनों के यहाँ पर बेस सेम है, तो इनकी पावर्स को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? -pt और प्लस AT। इसके बाद अब इन दोनों में हम ये देखें कि इसमें क्या है कि t कॉमन है, और साथ ही साथ अगर हम माइनस को भी कॉमन ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा? 0 to इनफाइनाइट e⁻−p माइनस a t f ऑफ t dt। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FT क्या होता है? FP होता है। तो अगर हम और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FT FP होता है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है? e⁻−pt FT dt, यानी यहाँ पर क्या होता है? p होता है, तो यहाँ पे क्या आता है? p आता है। अब यहाँ पर हम ये देखें कि यहाँ पर क्या है? p माइनस a है, तो अब ये क्या हो जाएगा? f ऑफ p माइनस a।
सो हम इसको क्या लिख देंगे, एफ ऑफ पी माइनस ए, ठीक है। सो इस तरह से हमने देखा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर एफ टी क्या होता है, एफ ऑफ पी माइनस ए। सो ये होती है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का प्रूफ था। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ हम ज़्यादातर तब करते हैं जब हमें कोई फंक्शन पता हो, ठीक है, जब हमें कोई फंक्शन ऐसा गिवन हो जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें क्या हो, पता हो, और e की पावर at से हम मल्टीप्लाई करके उस पूरे फंक्शन का हम क्या करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है कि इफ़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ, यानी कि कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन f है जो कि क्या है, किसका फंक्शन है, वो t का है। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अगर हमें पता है कि वो एफ पी के बराबर है, तो उस कंडीशन पर कोई दूसरा फंक्शन होता है जी टी। तो इस जी और वो जी टी कुछ इस तरह से डिफाइन है कि जब t की वैल्यू ग्रेटर देन a है, यानी t की वैल्यू जब a से ज़्यादा है तो फंक्शन क्या है, f ऑफ t माइनस ए, और जब t की वैल्यू क्या है, लेस देन a है, यानी t की वैल्यू जब a से कम है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0। तो इस कंडीशन में जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी जो होगा वो क्या होगा, e टू द पावर माइनस ए पी एफ ऑफ पी। तो सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन हमें पता है, जिसका हमें कोई फंक्शन हमें गिवन है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हमें पता है, और कोई दूसरा फंक्शन जी टी है जो कि इस तरह से डिफाइन है कि जब t की वैल्यू ग्रेटर देन a है, a यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो कोई लिमिट को शो करेगा। सो t की वैल्यू अगर ग्रेटर देन a है तो क्या हो जाएगा, फंक्शन f ऑफ t माइनस ए होगा, और जब t की वैल्यू लेस देन a होगी तो उसमें फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगा, यानी यहाँ पर लिमिट क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाएगी। सो अलग अलग लिमिट पर अलग अलग फंक्शन यहाँ पर डिफाइन है। तो इस कंडीशन में अगर हमें इस जी टी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना होता है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, e टू द पावर माइनस ए पी एफ ऑफ पी, ठीक है। अब इसका भी प्रूफ देख लेते हैं कि इसका प्रूफ कैसे करते हैं। So since we know that Laplace transform of ft equals to 0 to infinite e to the power minus pt f of t dt, ये हमें पता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि f of t है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, f of t, तो अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी का फाइंड करना होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 to इनफाइनाइट e to the power minus pt gt और dt। अब यहाँ पर लिमिट क्या है, 0 to इनफाइनाइट है, ठीक है। लेकिन अगर अभी हम फंक्शन को देखें तो फंक्शन किस तरह से डिफाइन था कि जब फंक्शन की वैल्यू लेस देन ए है तो उसमें फंक्शन कुछ और है, और जब ग्रेटर देन ए है तो वहाँ फंक्शन कुछ और है, ठीक है। तो जब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि लिमिट टी लेस देन ए होने का मतलब क्या, 0 से ए, तो e टू दी पावर माइनस पी टी जी टी डी टी, इसको 0 टू इनफाइनाइट लिमिट को हम दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक पहले ब्रेक होगा, यानी कि जब a की वैल्यू 0 से कम होगी, ठीक है। उसके बाद a से ज़्यादा होगी जब t की वैल्यू, तो उसमें क्या हो जाएगा, a से लेके कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो ये फंक्शन दो की लिमिट को हम ब्रेक करके ऐसे लिख लेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 0 टू ए ई टू दी पावर माइनस पी टी जी टी डी टी और प्लस ए टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस पी टी जी टी डी टी। अब हमें ये देखना है कि इस लिमिट में फंक्शन क्या है और इस लिमिट में फंक्शन क्या है, ठीक है। सो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जब फंक्शन की वैल्यू हमें क्या, जब हमें टी की वैल्यू क्या है, लेस देन ए है, ठीक है, यानी जब लिमिट क्या होगी, 0 से a होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, और जब t की वैल्यू ग्रेटर देन a है, यानी जब लिमिट क्या होगी, a से इनफाइनाइट होगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा, t माइनस ए हो जाएगा। सो इसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन को यहाँ पर पुट करेंगे। सो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा कि लिमिट जब 0 से a है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर a टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस पी टी जी टी डी टी में, इसमें जो जी टी है ये क्या हो जाएगा, f ऑफ t माइनस ए, क्योंकि जब t की वैल्यू ग्रेटर देन a है तो फंक्शन क्या है, f ऑफ t माइनस ए डी टी, ठीक है, f ऑफ t माइनस ए। इसके बाद अभी क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट a टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस पी टी एफ ऑफ t माइनस ए डी टी, ठीक है। अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, t माइनस ए को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो यहाँ पर हमें t की जो वैल्यू है वो क्या मिल जाएगी, x प्लस ए, और जब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो dt जो है वो, ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, तो dt इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dx।
अब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल तो लिमिट को चेंज करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ पर t की लिमिट क्या है, a से इनफाइनाइट है, तो जब t की वैल्यू यहाँ पर a पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और जब t की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर इनफाइनाइट। सो इस तरह से हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी क्या मिल जाएगा, 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी, और t की वैल्यू क्या है x प्लस ए, तो क्या हो जाएगा x प्लस ए f ऑफ x, क्योंकि t माइनस ए को हमने क्या माना है, t माइनस ए को क्या माना है x माना है, तो यहाँ पर पे आप पुट कर देंगे x, और dt की वैल्यू कितनी है dx है, तो ये क्या हो जाएगा dx। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और ब्रेक कर देंगे, तो e टू द पावर माइनस पी ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब e टू द पावर माइनस पी ए एक कॉन्स्टेंट है, इसको हम बाहर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। इसके बाद हमें क्या मिलेगा e टू द पावर माइनस पी ए 0 to इनफाइनाइट। अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि जब लिमिट सेम हो तो वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं। सो ये जो वेरिएबल x में दिख रहा है हमें, इसको हम t यहाँ पर t पुट कर सकते हैं लिमिट को बिना चेंज किए, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। अब ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की क्या है डेफिनेशन है, तो ये किसके इक्वल होता है एफ ऑफ पी के इक्वल, तो हम यहाँ से क्या मिल जाएगा e टू द पावर माइनस एफ ऑफ पी, e टू द पावर माइनस पी ए एफ ऑफ पी। सो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी आया है वो क्या हो गया e टू द पावर माइनस ए पी एफ ऑफ पी, ठीक है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। सो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अगर एफ पी है, यानी अगर कोई फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हमें पता है, तो उस फंक्शन में अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है जो एफ पी होता है उसको क्या लिखते हैं एफ ऑफ पी अपॉन ए, और बाहर 1 अपॉन ए से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी किसके इक्वल है एफ पी के इक्वल है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी किसके इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन ए एफ ऑफ पी अपॉन ए, यानी ये जो स्केलर दिया होगा इस स्केलर से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और इस स्केलर यही स्केलर यहाँ पर पी के भी डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टीज़ हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, जिनकी हेल्प से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके।